नमस्कार, मैं हूं पंडित विकास शुक्ला। आप लोगों को वर्ष 2026 का भविष्यफल बताने के निमित्त। वर्ष 2026 किस राशि के लिए कैसा रहेगा, इस पर हम अभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पूर्व ग्रहों के गोचर के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी दे दूं। शनि पूरे वर्ष मीन राशि में परिभ्रमण करेंगे। राहु नवंबर माह के अंत तक या मतांतर से कहूं तो दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह तक कुंभ राशि में रहेंगे। तत्पश्चात वो वक्री गति से मकर राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो इस वर्ष 3 बार राशि परिवर्तन करेगा। दिनांक 2 जून 2026 तक वो मिथुन राशि में परिभ्रमण करेगा। 2 जून 2026 के पश्चात अपनी उच्च राशि कर्क में होगा, जहां पर कि वो 31 अक्टूबर तक अतिचारी गति से परिभ्रमण करते हुए नवंबर माह के प्रथम 1 नवंबर को जो है वो सिंह राशि में प्रविष्ट हो जाएगा। तो बेसिकली जो वार्षिक राशिफल है वो गुरु, शनि और राहु के गोचर पर ही आधारित होता है। क्योंकि शनि और राहु इस वर्ष राशि परिवर्तित नहीं कर रहे हैं या वर्ष के अंत में कर रहे हैं, तो मुख्य रूप से हमारा ये कार्यक्रम जो है वो गुरु के गोचर पर ही, बृहस्पति के गोचर पर ही आधारित होगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहली राशि मेष के बारे में। मेष राशि में बृहस्पति जो है वो पहले 2 जून तक पराक्रम भाव अर्थात प्रति भाव से विचरण करेंगे। उसके बाद 2 जून के पश्चात वो सुख स्थान पर जाएंगे और दिनांक 1 नवंबर से वे आपके पंचम स्थान पर परिभ्रमण करेंगे। बृहस्पति का तीनों ही भ्रमण जो है, तीसरे भाव का बृहस्पति जहां पारिवारिक सुख शांति के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए या अविवाहितों को विवाह संपन्न करवाने में मददगार साबित होता है, वहीं चौथे भाव में जब ये बृहस्पति आएगा तो आपकी अचल संपदा में वृद्धि करेगा, वाहन आदि आपको प्रदान करेगा। और जब ये पंचम भाव में जाएगा अर्थात 1 नवंबर के पश्चात, तब ये विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेष रूप से अनुकूल होगा। और अनुकूल होगा उन लोगों के लिए जो शेयर मार्केट या बिटकॉइन जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तेजी मंदी के कार्यों में इंटरेस्ट लेते हैं या निवेश करते हैं, उनके लिए इस वर्ष के अंतिम 2 माह विशेष रूप से अनुकूल रहने की संभावना है। आइए बात करते हैं अगली राशि वृषभ की। वृषभ राशि में 2 जून सन 2026 तक बृहस्पति जो है वो रहेगा धन और कुटुंब के भाव द्वितीय भाव में। चूंकि नाम ही धन स्थान है और बृहस्पति धन का कारक है, इसलिए ये वर्ष के शुरुआती 5 महीने आर्थिक रूप से आपको विशेष रूप से संपन्नता प्रदान करेंगे। अचल संपदा और वाहन आदि खरीदने की जो बहुत लंबे समय से आपकी अभिलाषा थी वो अब मूर्त रूप ले सकेगी। 2 जून 2026 के पश्चात ये पराक्रम भाव में जाएगा, जहां भाई बहनों के लिए अच्छा होगा, अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव प्रदान कराएगा। और वर्ष के अंतिम 2 माह ये रहेगा आपके चतुर्थ भाव में, जो एक बार फिर से भौतिक सुविधाओं का स्थान है, मकान का स्थान है, प्रॉपर्टी का स्थान है, वाहन सुख का स्थान है और आपकी माता का स्थान है। तो मैं समझता हूं कि कुछ राशियां जिनमें ये वर्ष बहुत अधिक अनुकूल होने वाला है जिनके लिए, उनमें से वृषभ राशि एक है। अब हम तीसरी राशि की बात करें और वो राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि में अभी बृहस्पति प्रथम भाव अर्थात लग्न से ही विचरण कर रहा है। लग्न से आपके शरीर का विचार किया जाता है, आपके स्वयं का प्रतिनिधित्व लग्न ही करता है। और यहाँ पर बृहस्पति जैसे बड़े और शुभ ग्रह का संचरण निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। चाहे और आपकी प्रशंसा होगी, घर परिवार का वातावरण सुखद रहेगा, मन बहुत अधिक प्रफुल्लित रहेगा, कई तीर्थ यात्राओं के योग बनेंगे। जून के बाद ये बृहस्पति आपके धन स्थान पर उच्च के हो जाएंगे। जितना ये धन के लिए लाभदायक हैं, उससे भी अधिक लाभदायक हैं आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पोजीशन को लेकर। प्रमोशन के निश्चित रूप से चांस बनेंगे और यदि आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी जून के बाद का समय अर्थात वर्ष के अंतिम 6-7 महीने बहुत अधिक अनुकूल रहने की संभावना है। तत्पश्चात नवंबर में ये आपके पराक्रम भाव में चले जाएंगे और वहां भी बृहस्पति आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से बहुत बेहतर परिणाम देते हैं। अगली बात करें कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए वर्ष के शुरुआती 5 माह
में कोई बहुत अधिक अनुकूल नहीं मानता। 12वां बृहस्पति खर्च की अधिकता लाएगा। ये बात है कि खर्च सकारात्मक कार्यों में होगा, दान इत्यादि में होगा, लेकिन कई बार आपको ऐसा महसूस होगा कि आर्थिक रूप से आप थोड़ा सा जकड़ चुके हैं, थोड़ा सा परेशान हो चुके हैं। लेकिन वर्ष के जैसे ही 5 माह व्यतीत हो जाएंगे और बृहस्पति आपके लग्न प्रथम भाव पे उच्च के होकर विचरण करेंगे, तो धीरे धीरे सारी परेशानियों का अंत होने लगेगा। सबसे पहला जो लाभ आपको नजर आएगा वो नजर आएगा आपके स्वास्थ्य पर और आपकी मानसिक अवस्था पर। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक विशेष तरह के उत्साह का संचार आपके व्यक्तित्व में होगा। पारिवारिक वातावरण भी जून माह के बाद आपके अनुकूल होने लगेगा। और माह के वर्ष के अंत में जब ये धन स्थान पर जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में प्रगति लाएंगे, परिवर्तन लाएंगे, जो कि बहुत अधिक सकारात्मक रहेंगे। अगली राशि की बात करें तो वो राशि है सिंह। सिंह राशि में वर्तमान में बृहस्पति जो है वो लाभ स्थान से संचरण कर रहे हैं। आर्थिक रूप से आपके लिए समय ठीक चल रहा है, पारिवारिक रूप से भी ये समय आपके लिए अच्छा है। सिंह लग्न के वे लोग जो कि अभी विवाह योग्य होते हुए भी अविवाहित हैं, उनके लिए वर्ष के प्रारंभिक 5 माह बहुत अधिक सकारात्मक रह सकते हैं। अनुकूल प्रस्ताव विवाह के आपको प्राप्त हो सकते हैं। जून के बाद मामला थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि बृहस्पति आपके 12वें भाव में चले जाएंगे। उस समय थोड़ी सी आर्थिक परेशानियों का अनुभव होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति अष्टमेश अर्थात मृत्यु स्थान के स्वामी भी बनते हैं और इनके व्यय भाव का संचरण थोड़ी सी शारीरिक अवस्था भी आपकी गड़बड़ा सकता है। आपको स्वास्थ्य के प्रति वर्ष के अंतिम 6-7 माहों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। छोटी मोटी बीमारियों को नजरअंदाज ना करें, फौरन अपने चिकित्सक से संपर्क करें। कन्या राशि के लिए ये गोचर जो है वो अभी भी कार्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से अनुकूल चल रहा है। जो लोग प्रमोशन की बाट जो रहे थे उनके लिए ये 5 महीने उपलब्धिपूर्ण रह सकते हैं। उसके बाद जब ये लाभ में जाएगा तो विशेष रूप से आपके लिए आर्थिक समृद्धि की द्वार खुलेगा। यदि मैं मुहूर्तों की भाषा में बात करूं तो कन्या राशि या लग्न का जो सिनारियो है वो इस तरह बनता है कि वर्तमान में बोने का समय है, अर्थात अभी से लेकर मई माह तक आप जो बोएंगे वो मई माह के बाद काटेंगे। कार्य क्षेत्र या कार्य व्यवसाय में कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे, भागदौड़ रहेगी, लेकिन उसका निश्चित रूप से आपको आर्थिक लाभ मई माह के बाद प्राप्त होगा। कन्या लग्न के विद्यार्थियों के लिए भी मई माह के बाद का समय विशेष रूप से अनुकूल है। प्रतियोगी परीक्षाओं में कोई बड़ी सफलता की उम्मीद वर्ष के अंतिम 5-6 माहों में की जा सकती है। तुला राशि या तुला लग्न की बात करूं तो पूरा ही साल आपके लिए अनुकूल रहेगा। भाग्य भाव में बृहस्पति का विचरण हो रहा है, उसके बाद कर्म स्थान पर और उसके बाद लाभ स्थान पर। भाग्य भाव में गुरु स्वयं भी धर्म के कारक हैं और भाग्य भाव जो कि धर्म का स्थान भी माना जाता है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होगा। उसके बाद ये उच्च का होकर जब आपके कर्म स्थान पे जाएगा तो आपको नई क्षेत्रों में प्रवेश के अवसर प्रदान करेगा और वर्ष के अंत में जब ये लाभ स्थान पर जाएगा तो आर्थिक रूप से समृद्धि भी प्रदान करेगा। कुछ राशियां जो इस वर्ष विशेष रूप से बेहतर रहने वाली हैं, जिनको सबसे अधिक मैं कहूं ये वर्ष इनके लिए लाभदायक है, उनमें भी तुला राशि एक है, तो आप सौभाग्यशाली हैं। अगली बात करें वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि की। ये वो राशि है जो मेरी मान्यता के अनुसार सबसे ज्यादा वर्तमान में परेशान चल रही है और अभी 5 महीने और परेशान चलती रहेगी। उसका सबसे बड़ा कारण है शनि का 5वें भाव से विचरण। दक्षिण भारत में एक कहावत है कि 5वें भाव का शनि जो है वो हाथ में कटोरा दिलवा देता है। खैर ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण है, इसको हम एज इट इज न लें, लेकिन फिर भी 5वें भाव का शनि आर्थिक रूप से बहुत अधिक नुकसान देता है, कमजोरी महसूस करवाता है, ये बिल्कुल सत्य है। राहु भी आपके चतुर्थ भाव में है जो आपके अंदर मानसिक स्थिरता नहीं लाने देंगे। एक अज्ञात सा भय पूरे वर्ष के दौरान आप पर बना रहेगा और विशेष रूप से जून माह तक, जबकि बृहस्पति भी 8वें भाव से संचरण कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शुरू के 5 माह 6 माह जो वर्ष के शुरुआत के हैं, पूर्वार्ध जिसको मैं कहूंगा,
वो निश्चित रूप से कष्टदायक है। आत्मविश्वास बनाए रखें क्योंकि आने वाला समय बहुत बेहतर है। सिर्फ ये 5-6 माहों की बात है जब उसके बाद बृहस्पति आपके भाग्य भाव से संचरण करना प्रारंभ करेंगे, उनकी दृष्टि शनि पर जाएगी, उसके बाद से परिस्थितियां आपके अनुकूल होना प्रारंभ हो जाएंगी। लेकिन प्रारंभिक 5 माह निश्चित रूप से आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। धनु लग्न या धनु राशि के बारे में बात करें तो कहते हैं कि शनि का अढ़ैया चल रहा है, एक नॉर्मल कहावत है क्योंकि चौथे भाव में शनि है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि धनु लग्न के लिए शनि का गोचर कभी भी विशेष कष्टदायक रहता है, और यदि केंद्रों में शनि धनु लग्न में हो तो कभी भी कष्ट प्रदान नहीं करता। इसके अलावा बृहस्पति आपके सप्तम भाव पे वक्री गति से विचरण कर रहा है, जो कि पुरानी बीमारियों से निश्चित रूप से आपको निजात दिलाएगा, आपके आत्मविश्वास में, आत्मबल में वृद्धि कराएगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा की वृद्धि करवाएगा। ये अभी जून तक है, जून बाद ये आपके अष्टम भाव में चला जाएगा, आपका लग्नेश है। लेकिन चूंकि लग्नेश अष्टम भाव में जाकर उच्च का हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि ये विशेष कष्ट देगा। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। यदि आप किसी गुरु की खोज में हैं, कुछ ऐसे मंत्र इत्यादि की खोज में हैं जो आपका उद्धार कर सके, तो ये समय उसके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल रहेगा। नवंबर से ये आपके भाग्य में चला जाएगा। लग्नेश के भाग्य में जाने से ज्यादा सुंदर तो ज्योतिष शास्त्र में कुछ हो ही नहीं सकता। तो धनु लग्न के लिए भी ये वर्ष उपलब्धिपूर्ण, शांतिदायक और विशेष रूप से आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला साबित होगा। मकर राशि या मकर लग्न की बात करें तो शनि का इस समय विचरण जो कि आपके लग्नेश हैं पराक्रम भाव से हो रहा है, जो कि अनुकूल है। राहु धन भाव पर है और बृहस्पति वर्तमान में रोग, ऋण और शत्रु के स्थान अर्थात छठे भाव से विचरण कर रहे हैं। रोग, ऋण और शत्रु के स्थान पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह का परिभ्रमण अनुकूल नहीं कहा जा सकता। शुरू के 5 माह थोड़े से संघर्षपूर्ण रहने की संभावना है, लेकिन ये भी जो संघर्ष हैं उसके सुखद परिणाम आपको निश्चित रूप से 5 माह बाद प्राप्त होंगे, जब आपके सप्तम भाव में बृहस्पति उच्च राशिगत होकर आपके लग्न और लग्नेश दोनों पर दृष्टिपात करेंगे। अविवाहितों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। साझेदारी में यदि कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या जून माह के बाद कुछ ऐसा समय अवसर अपने आप निर्मित होंगे कि कुछ साझेदारी के प्रस्ताव आपको प्राप्त होंगे और बहुत अधिक संभावना है कि आप उन्हें स्वीकार कर लें। अचल संपदा और वाहन आदि की प्राप्ति के लिए भी जून माह के बाद का जो समय है वो आपके लिए अनुकूल है। कुल मिलाकर जून तक किंचित समय कष्टदायक तो नहीं कहूंगा, लेकिन संघर्षपूर्ण रहने की संभावना है। अगली राशि कुंभ है। कुंभ राशि में लग्नेश द्वितीय भाव में है, लग्न में राहु संचरण कर रहा है, लेकिन सकारात्मक पक्ष ये है कि बृहस्पति 5वें भाव से विचरण करता हुआ लग्न स्थान को देख रहा है। व्यक्तित्व में निखार आएगा। राहु आपको एक चातुर्य प्रदान करेंगे जिससे आप अपना कार्य निकालने की कला आप में विकसित होगी। इस तरह का चातुर्य राहु लग्न का आपको प्रदान करेगा। संतान यदि आप प्राप्ति के इच्छुक हैं तो उसके लिए ये वर्ष बेहतर रह सकता है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की संभावना वर्ष के शुरुआती 5 माह में, या इसके बाद छठा गुरु जाएगा तो छठा गुरु भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा कहा जाता है, तो विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय अनुकूल है। लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट इत्यादि से भी लाभ होने की संभावना निर्मित हो रही है। और अब बात करते हैं राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के लिए ये समय मानसिक रूप से किंचित कष्टदायक है वर्ष के शुरुआती 5 माह। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो आपको कोई नुकसान होता नजर नहीं आएगा, लेकिन ये 5 माह में हर काम में रुकावटें, अड़ंगे ऐसा महसूस होता रहेगा। मानसिक तनाव किसी न किसी कारण को लेकर बना रहेगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, और विशेष रूप से आप अपने साथ ही साथ अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि वहां पर कुछ परेशानियां निर्मित होते ग्रह नक्षत्र इंगित कर रहे हैं। इसका परिभ्रमण गुरु बृहस्पति का जो पंचम भाव से होगा वो निश्चित रूप से संतान के लिए अच्छा होगा, शेयर मार्केट इत्यादि के लिए अच्छा होगा। पंचम भाव से बृहस्पति का भ्रमण वैवाहिक सुख प्रदान करा सकता है। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के साथ आपके आकर्षण को बढ़ा सकता है। मीन राशि के लिए भी ये वर्ष मैं
कोई विशेष कष्टदायक नहीं देख रहा हूँ, और मेरा अनुमान है कि वर्ष के अंतिम 6 माह निश्चित रूप से आपके लिए भी उपलब्धिपूर्ण रहेंगे। धन्यवाद।